हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं प्री कॉग्निजेंस नोटिस की, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 20 में इंट्रोड्यूस की गई है ये प्रोविजन। सो अंडर द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 mandates that the magistrate must issue pre-cognizance notice and provide an opportunity for the hearing to the proposed accused in a complaint case before formally taking cognizance of an offence। तो अगर आप सीआरपीसी को देखेंगे तो सीआरपीसी में क्या होता था कि पहले डायरेक्टली नोटिस इशू हो जाता था। मतलब आप एक्यूज को जो है कॉग्निजेंस अगर मजिस्ट्रेट ले लेते थे तो उसके बाद जो है नोटिस इशू हो जाता था क्योंकि ही हैज़ टू आंसर बिफोर द कोर्ट। बट अभी जो है वो एक स्टेप पहले जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्री कॉग्निजेंस नोटिस इशू होगा। यानी कि मजिस्ट्रेट डायरेक्टली कॉग्निजेंस संज्ञान ऑफेंस का नहीं लेंगे, पहले वो प्री कॉग्निजेंस नोटिस इशू करेंगे। एक्यूज को बुलाया जाएगा या वो अपने काउंसिल के थ्रू जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्या ऑफेंस में कॉग्निजेंस क्या कंप्लेंट में कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दिस न्यू प्रोसीजर इज डिजाइंड टू फिल्टर आउट द फ्रिवलस कंप्लेंट्स एंड प्रोटेक्ट द एक्यूज फ्रॉम अनजस्टिफाइड समन्स। तो बहुत सारा इस तरह के केसेस होते थे जहाँ पे लोगों को लगता था कि नहीं, कोई पर्सनल ग्रजेस है तो चलिए प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि बहुत सारी जो फ्रिवलस कंप्लेंट है, फॉल्स और फ्रिवलस कंप्लेंट जो मैलिशियस इंटेंट से फाइल की जाती है, वो फिल्टर आउट हो जाएंगी। तो दिस इज अ पर्पस ऑफ प्री कॉग्निजेंस नोटिस। की एस्पेक्ट्स जो प्री कॉग्निजेंस नोटिस के क्या हैं अंडर सेक्शन 223 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। First is a mandatory hearing. Unlike the old CRPC, the magistrate cannot take cognizance based on a private complaint without first giving the proposed accused a chance to be heard. तो पहले CRPC में जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली नोटिस इशू हो जाता था और कहा जाता था कि तुमको आके आंसर देना है, तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट आई और हमने कॉग्निजेंस इस पे ले लिया है। लेकिन यहाँ पे तब तक कॉग्निजेंस ऑफेंस का नहीं लिया जा सकता जब तक प्राइवेट कंप्लेंट की मैं बात कर रही हूँ, विदाउट गिविंग द प्रपोज एक्यूज अ चांस टू बी हर्ड। पहले उसको सुना जाएगा, प्री कॉग्निजेंस नोटिस इशू करके उसको सुना जाएगा कि क्या तुम्हारे खिलाफ ये जो कंप्लेंट आई है इस पे हम तुम्हारा क्या कहना है। उसकी साइड भी सुनी जाएगी और जब दोनों पार्टीज की साइड से जो भी मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे वही जो है या तो आइदर इट विल बी अलाउड एंड कॉग्निजेंस विल बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज, या इट विल बी डिसमिस बाय द मजिस्ट्रेट, या इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी के ऑर्डर दे सकते हैं मजिस्ट्रेट। तो दीज आर द थ्री ऑप्शन दैट द मजिस्ट्रेट हैज। प्रोसीजरल शिफ्ट हुआ है, दिस अकर बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल माइंड टेकिंग कॉग्निजेंस टू प्रेजेंट देयर साइड एट द मच अर्लियर स्टेज। तो जुडिशियल माइंड जो है इसका बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, क्योंकि जब आप कॉग्निजेंस ले रहे हैं एक जज तो ही हैज़ टू यूज़ हिज जुडिशियल माइंड। तो जुडिशियल माइंड को यूज़ करने से पहले उसको एक स्टेप जो है वो पहले कर दिया गया है इस चीज़ को। पर्पस क्या है? द प्रोविजन एक्ट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड रिड्यूस द ऑटोमेटिक समनिंग ऑफ एक्यूज इंडिविजुअल इन बेसलेस केसेस। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि कोई भी अगर पर्सनल ग्रज है या फिर कोई सेटअप स्कोर करना है अपना, तो वो मैलिशियस कंप्लेंट फाइल कर देते हैं अननेसेसरी दूसरी पार्टी को हरास करने के लिए। तो इससे फिल्टर आउट हो जाएंगे। दिस इज पर्पस ऑफ दिस एडिंग दिस न्यू प्रोविजन दैट इज द प्री कॉग्निजेंस नोटिस। एप्लीकेशन इसकी क्या रहती है? सो इट अप्लाइज टू जर्नल कंप्लेंट्स जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 223 ऑफ BNSS एंड हैज़ बीन कन्फर्म टू अप्लाई टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑल्सो। तो NIA के जो केसेस हैं, यानी कि जो चेक बाउंस के केस होते हैं, उसमें भी ये जो है कंफर्म किया कि ये प्री कॉग्निजेंस उसमें भी नोटिस जो है वो इशू होना चाहिए। दो सम कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स एग्जिस्ट रिगार्डिंग इट्स एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन ऑल सिनेरियो। लेकिन NIA जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, चेक बाउंस के केसेस है, उसमें मैंडेटरी नहीं है। इट इज अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट वेदर दे वांट टू इशू द नोटिस और नॉट। और डिफेंस स्ट्रेटजीज प्रोविजन की क्या है? अपॉन रिसीविंग सच अ नोटिस द एक्यूज शुड अपीयर पर्सनली or via counsel to present their defense, potentially preventing the case from proceeding to trial। तो ट्रायल शुरू होने से पहले उसको एक चांस दिया जाता है कि तुम या तो पर्सनली अपेयर हो कोर्ट में, या तो तुम थ्रू काउंसिल जो है ये नोटिस अपेयर होकर नोटिस रिसीव करके अपेयर हो और अपनी साइड रखो, एंड देन द मजिस्ट्रेट विल डिसाइड वेदर द कॉग्निजेंस शुड बी टेकन और नॉट। सो दिस प्रोविजन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रिमिनल प्रोसीजर फोकसिंग ऑन प्री ट्रायल फेयरनेस। तो इस पर पहले जो कंप्लेंट फाइल होती है उसमें जो है डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेने के बजाय पहले नोटिस इशू होगा प्री कॉग्निजेंस, फिर जो दूसरी पार्टी है वो या उनके काउंसिल आएंगे, दोनों काउंसिल के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, देन द मजिस्ट्रेट विल डिसाइड वेदर द कॉग्निजेंस शुड बी टेकन और नॉट। सो दिस इज अबाउट द प्री कॉग्निजेंस नोटिस जो प्रोविजो ऐड की गई है अंडर सेक्शन 223 BNSS। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। इसी तरह की लीगल वीडियोस, लीगल अवेयरनेस वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।